यिर्मयाह का अध्याय 6 और वचन नंबर 16 और 17 पढ़ेंगे। यिर्मयाह अध्याय 6 वचन नंबर 16 और 17। यहोवा यूँ कहता है, सड़कों पर खड़े होकर देखो और पूछो कि प्राचीन काल का मार्ग अर्थात वह उत्तम मार्ग कहाँ है, और उस पर चलो, तब तुम अपने मन में चैन पाओगे। परंतु उन्होंने कहा, हम उस पर नहीं चलेंगे। मैंने यह कहते हुए तुम पर पहरुए नियुक्त किए, नरसिंगे की आवाज़ सुनो, परंतु उन्होंने कहा, हम नहीं सुनेंगे। सो प्रार्थना करते। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते लॉर्ड प्रभु, आप अद्भुत करने वाले परमेश्वर प्रभु, आप हमारे लिए इस दुनिया में वो स्वर्ग छोड़कर आए प्रभु, और आप वो मेमना बने प्रभु यीशु मसीह, हमारे पापों के लिए प्रभु उस क्रूस पे बलिदान हुए, और आपने प्रभु हमें वो प्रेम किया, वो अनंत के प्रेम से प्रेम किया, बिना शर्त के प्रेम से प्रेम किया प्रभु। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर प्रभु, आप हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह सब कुछ किया प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद देते हैं आपके उस अद्भुत बलिदान के लिए प्रभु। आप हमारे बीच में प्रभु उपस्थित है परमेश्वर प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं आपके उपस्थिति के लिए परमेश्वर। हम ये मांगते हैं कि पवित्र आत्मा के द्वारा लीड कीजिए, और आपके उपस्थिति के द्वारा, इन वचनों के द्वारा हर किसी के जीवन से बातें कीजिए, टच कीजिए हर किसी के जीवन को प्रभु। लॉर्ड, आपकी महिमा होने पाए प्रभु, आशीषित कीजिए हर किसी को परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं लॉर्ड दिवस, प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मानते हैं, आमीन। बैठ सकते हैं आप सभी। यिर्मयाह का जो पुस्तक है, अद्भुत परमेश्वर का दास है, लेकिन यिर्मयाह को एक क्या बोलते हैं कि रोने वाला भविष्यवक्ता के रूप में लोग जानते हैं। लोगों के लिए रोता है, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से। और यहाँ पे लाइक जैसे हमने वचन पढ़े कि परमेश्वर, जो परमेश्वर के लोग थे, लाइक इजरायली लोग, इज़राइल और यहूदा दोनों की भी बात करता है परमेश्वर। सो उस समय परमेश्वर के पीछे ना चलते हुए परमेश्वर से दूर जा रहे थे, और वो दूर जाना अलग अलग प्रकार से था। मूर्ति पूजा भी था और भी बहुत सारा चीज़ें था। सो गॉड फिर भी उसे प्रेम करना नहीं छोड़ा। और इस पंक्ति में जो हमने पढ़ा यहाँ पे, वो पंक्तियाँ ये बता रही कि गॉड कह रहा है यहाँ पे पश्चाताप से, कि पश्चाताप करो, वो चीज़ करो, लेकिन इनकार कर रहे थे लोग। हाँ, ये पंक्ति जैसे हमने कहा कि गॉड कहता है कि सड़कों पर खड़े होकर देखो और पूछो कि प्राचीन काल का मार्ग अर्थात वो उत्तम मार्ग कहाँ है। गॉड हर एक लोगों से बात कर रहा है कि खड़े हो और पूछो कि वो उत्तम मार्ग कहाँ है। यदि परमेश्वर के पीछे चलने का सही हिस्सा देखा जाए तो उत्तम मार्ग कहाँ है, गॉड पूछ रहा है, लोगों को बोल रहा है। सो लेकिन जो इजरायली लोग यहाँ पे क्या कह रहा है वहाँ पे, और उस पर क्या बोलते हैं, चलो, उत्तम मार्ग कहाँ है और उस पर चलो। फिर उसके बाद वचन, ये जो अद्भुत हिस्सा है, क्या बोलता है कि तब तुम अपने मन में चैन पाओगे, शांति, लाइक उस तरीके से बात कर रहा है। सो लाइक हम सबको पता है कि जो उत्तम मार्ग है वो कौन है। नए नियम में यीशु मसीह उस चीज़ को प्रकट किया। हाँ, यूहन्ना का अध्याय में जब पढ़ते तो यीशु मसीह ने क्या कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। हर कोई मार्ग पे चलता है, चलने वाला हवा में तो नहीं चलता है ना। भले ही व्हीकल का इस्तेमाल कर रहा हो, गाड़ियों का इस्तेमाल कर रहा हो या पैदल चल रहा हो, उसको रास्ते की ज़रूरत पड़ती है।
लेकिन जब परमेश्वर बात कर रहा है कि वो प्राचीन काल का मार्ग वो कहाँ पे है, वो उत्तम मार्ग कहाँ पे है, और ये लोगों ने क्या कहा, इनकार किया उन चीज़ों से। लोगों ने क्या कहा कि हम उस पर नहीं चलेंगे, डायरेक्ट बगावत के रूप में देखा जाए तो। लेकिन फिर भी परमेश्वर से प्रेम करना नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा, लाइक ये पंक्ति है जो पढ़े हमने, पहले उन्होंने कहा कि हम नहीं चलेंगे, फिर उसके बाद में कहते कि गॉड कह रहा है कि मैंने यह कहते हुए तुम पर पहरुए नियुक्त कि चलो, पहरुए मीन्स क्या बोलता है, समझ पा रहे पहरुए क्या होते हैं? एक अभी के समय देखा जाए तो मुंबई में द्वारपाल है ना, वॉचमैन हो गया है ना। उस समय में गेट पे एक पहरुए के रूप में रखा जाता था, और अभी यदि आपको पता हो, मान खुद जाते हैं है ना, BRC जो है वो एक ऊंचा टावर के रूप में बना होता है, और वो हमेशा रेडी रहता है पहरुए के रूप में कि कहीं से कुछ तो आ नहीं रहा, क्या चीज़ें तो नहीं है ना। ट्रेन से यदि आप ट्रेवलिंग करते हैं तो ट्रेन से दिखाई देता है वहाँ पे। लेकिन उन्होंने क्या कहा, गॉड कह रहा है कि नरसिंगे की आवाज़ सुनो। पहरुए का काम ये भी होता था कि लाइक कुछ चीज़ें हैं तो बताना भी होता था, और नरसिंगे की आवाज़ इस इजरायलियों के लिए बहुत मायने की रखता था। बाइबल क्यों पता है, जब हम पुराने नियम में ही ये चीज़ें दिखाई दी थी, जब अलग अलग प्रकार से नरसिंगे फूके जाते थे लड़ाई के लिए, लाइक तुरही कहा जाता है ना, तुरही है लड़ाई के लिए, अलग सी तुरही होती थी। परमेश्वर की आराधना करने के लिए जब इकट्ठा होना है तो उसके लिए अलग से तुरही बजाई जाती थी, और जब प्रस्थान करना है, जब तंबू मूव कर रहा है तो उस समय में भी तुरही अलग सी बजाई जाती थी। लेकिन यदि सोचिए थोड़ी देर के लिए, जो तैयारी रूप से नहीं सुन रहा है, जो तत्पर मतलब सावधानी रूप से नहीं सुन रहा है कि ये तुरही कौन सी तुरही बजाई जा रही है, तो सोचिए आराधना करने के लिए तुरही बजी और वो युद्ध के सारे अस्त्र शस्त्र पहन के और युद्ध करने के लिए निकल पड़े, गड़बड़ हो जाएगी। और समझिए युद्ध के लिए तुरही बजी है, लेकिन वो कहे कि आराधना के लिए अभी, तो उनको बहुत ही इस तरह से देखा है तो बहुत ही सावधानी, तुरही नरसिंगों के आवाज़ के लिए बहुत सावधानी रखना पड़ता है। लेकिन उन्होंने क्या कहा, हम नहीं सुनेंगे, हाँ हम नहीं सुनेंगे। पहला लाइक प्राचीन जो मार्ग है, प्राचीन काल का मार्ग, ये नीति वचन अगर पढ़ते हैं, नीति वचन का अध्याय 23 अध्याय वचन नंबर 28 खोलिए आप लोग, पढ़िए एक जन कोई। सॉरी 22 अध्याय वचन नंबर 28वीं पंक्ति, नीति वचन 22। है ना, जो सीमा को पुरखाओं ने बांधी है उस सीमा को क्या करना, न बढ़ाना। तो इंग्लिश में जब पढ़ेंगे तो इंग्लिश क्या बोलते हैं वहाँ पे, ओल्ड लैंडमार्क, चिन्ह, जो पूर्वजों ने एक चिन्ह ठहराया, एक लैंडमार्क लाइक कुछ चीज़ें ठहराया हुआ है, तो क्या बोलते हैं उसको ना बढ़ाना। और एक पंक्ति है जब पढ़ेंगे 23 अध्याय का वचन नंबर 10 पढ़िए, उसी नीति वचन में। है ना, तो वहाँ पे भी कह रहा है कि पुरानी सीमाओं को ना क्या करना, ना बढ़ाना। तो मेरे में क्या कह रहा है, मेरे में लिखा है कि प्राचीन सीमा को ना सरकाना, मतलब हटाना नहीं। जो ओल्ड लैंडमार्क है उसको डोंट रिमूव, इंग्लिश बोलते हैं कि उसको रिमूव मत करना। ये बाइबल में बहुत सारी चीज़ें हैं, इस बाइबल बहुत अलग अलग रूप से लोग इंटरप्रिटेशन करते हैं, व्याख्यान करते हैं।
लेकिन जो कुछ सैद्धांतिक रूप से कहा जाए, कुछ चीज़ें जो गॉड ने जैसा कहा है वैसा है, तो उसमें रद्दोबदल करने की आवश्यकता नहीं है। और लेकिन उन्होंने इजराइल लोगों ने सीधा इनकार कर दिया। पहला क्या कहा उन्होंने? हम उस मार्ग पे ही नहीं चलेंगे। देन उसके बाद क्या कह रहे हैं कि हम वो आवाज भी नहीं सुनेंगे। तो एक डिसाइपलशिप के अगर शिष्यता के बारे में यह सोचते हैं, एक शिष्य होने के नाते जब देखते हैं, अगर सोचते हैं सही तरीके से, तो एक शिष्य कैसा होता है, कौन हो शिष्य होता है? बाइबल के रूप से शिष्य क्या एक ग्रीक भाषा में उसके लिए, शिष्य के लिए मेंथानो शब्द कहा गया है। मेंथानो का मतलब, उसका मतलब यह होता है कि लर्निंग अंडर रिलेशनशिप, सीख रहे शिक्षा को, और वो एक संबंध के अंतर्गत, उस संबंध के नीचे, और उस ये भी एक होता है शिष्य के लिए, एक शिष्य जो होता है वो सीखने वाला होता है, और शिष्य सुनने वाला भी होता है। अगर जिस दिन एक शिष्य होने के नाते सीखना और सुनना, अगर ये दो चीज़ बंद कर दे, तो वो शिष्य के स्थान से वो निरस्त हो जाता है। वो कह सकता है कि मैं शिष्य हूँ, बट परमेश्वर की नज़र में वो शिष्य नहीं हो सकता। क्यों? कि यदि वो नहीं सुन रहा है, नहीं सीखने के उस प्रोसेस में है। कई बार लोग कह सकते हैं कि हम सीख गए, हाँ, लेकिन कुरिन्थियों में पौलुस कहता है कि यदि कोई समझता है कि मैं कुछ जानता हूं, तो जैसा जानना चाहिए वो अब तक वैसा नहीं जाना। और एक जगह पौलुस ये भी कहता है कि सावधान रहो, कि तुम जो स्थिर हो, सावधान रहो, कहीं गिर ना पड़ो। जब एक शिष्य अभी शिष्य है, लेकिन जब वो अपने मन में ये विचार धारणा लेकर आता है कि मैं सीख गया हूँ, अभी मुझे सीखने की ज़रूरत नहीं, अभी मुझे सुनने की ज़रूरत नहीं, तो वो शिष्य के, जो गॉड ने शिष्य का स्थान रखा है, जो हिस्सा रखा है, उससे बाहर हो जाए। अपने माइंड में वो ये कह सकता है कि मैं शिष्य हूँ, लेकिन न सीखते हुए और न सुनते हुए। लेकिन इजरायलियों के लिए भी वही था। दो चीज़ कि परमेश्वर के प्रति जो वचन हमने पढ़ा, उस वचन में उन्होंने क्या कहा कि हम उस मार्ग पे नहीं चले। इसलिए तो यशाया का 55 अध्याय वचन नंबर 8 से 10 पंक्ति के आसपास में पढ़ेंगे, तो वहाँ पे परमेश्वर ने क्या कहा। 55 अध्याय वचन नंबर 8, यशाया। यशाया 55:8 कहता है कि यहोवा यूँ कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं हैं, ना ही तुम्हारे मार्ग और मेरे मार्ग एक जैसे हैं, क्योंकि मेरे और तुम्हारे मार्गों में, मेरे और तुम्हारे विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। तो मनुष्य के मार्ग और परमेश्वर के मार्ग बहुत फर्क है। कैसा फर्क है? आकाश और पृथ्वी का अंतर है। वो उत्तम मार्ग परमेश्वर के पास है, और जब कोई उस मार्ग को इनकार कर रहा है, जब यीशु मसीह थे तभी भी बहुत सारे लोग है ना, कि हमको वो मार्ग पता है। यीशु मसीह ने क्या कहा? एक अंधा एक अंधे को मार्ग नहीं दिखा सकता। एक पापी के पाप क्षमा नहीं कर सकता। उस समय बहुत सारे लोग थे, और ऐसे लोग थे, ज्ञान से भरे हुए लोग थे। धार्मिक रूप से देखा जाए
ऐसा लग रहा था उनके जैसा कोई धार्मिक व्यक्ति है ही नहीं इस दुनिया में। ज्ञानवान की बात करें, अपने आप को इस प्रकार रख रहे थे कि हम ही एकलौते हैं जो हमारे पास भी ज्ञान है। लेकिन यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? एक अंधा एक अंधे को मार्ग नहीं दिखा सकता। जिस मार्ग पे चल रहे हो, अंधा जब गिरेगा तो गड्ढे में उसको भी लेके जाएगा। लेकिन यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? लाइक परमेश्वर कह रहे हैं वो उत्तम मार्ग कहाँ पे है? और इसलिए यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए तो उन्होंने ये जो पंक्ति कही, क्या यूहन्ना का 8:12, यदि मैं सही हूँ तो क्या कहा उन्होंने? मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ। नहीं, वो पंक्ति आगे पीछे, ओके, तो क्षमा कीजिए। कहने का मतलब यीशु मसीह जब वो पंक्ति मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ, उस समय भी लोग अपनी बुद्धिमत्ता के अनुसार मार्ग बना रहे थे। 6:12 रहेगा, है ना? 14:6, यस 6 है लेकिन आगे पीछे 14:6, यस। पढ़िए एक जन कोई। 14:6। यीशु ने उनसे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन में ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। जब ये यीशु मसीह वचन कहें, उस समय भी बहुत सारे लोग उस क्राउड में ऐसे थे। कैसे लोग थे? हम उस मार्ग पे नहीं चलेंगे, हमें ये मार्ग, इसका मार्ग नहीं चाहिए। और उन्होंने अपने मन में ये ठान लिया कि हम इस आवाज़ को नहीं सुनेंगे। क्यों? क्योंकि क्या था कि हमारे पास बुद्धिमत्ता है। पौलुस जब कुरिन्थ के कलीसियाओं को लिखता है तो वहाँ पे पौलुस उस कुरिन्थ के, पहले तो कुरिन्थ के कलीसियाओं के लिए लाइक वो बताता है कि तुम्हारी बुलाहट क्या है, एक शिष्य होने के नाते तुम्हारी बुलाहट क्या है। यदि यीशु मसीह में हो तो उस बुलाहट को समझना जरूरी है। और फिर उसके बाद बहुत सारा चीज़ें रखता है, बुद्धि की बातें करता है। कुरिन्थ की कलीसिया के लोग बाय द वे बहुत अपने आप को बुद्धिमान, हाँ, वरदान के साथ पीछे पड़े हुए थे, हाँ। लेकिन पौलुस पहला कुरिन्थियों का 12 अध्याय में कहता है कि मैं तुमको एक उत्तम मार्ग बताता हूँ। और वो उत्तम मार्ग क्या था? 13वें अध्याय का वचन नंबर 1 से शुरुआत करता है। और वो शुरुआत कैसे करता है? उस परमेश्वर के प्रेम के बारे में शुरुआत करता है। वो उत्तम मार्ग, वो प्रेम है। कई बार बाय द वे, है ना, ये वीडियो कोई देखेगा या सुन रहे, कई बार लोग लाइक, है ना, लोग छोटे छोटे चीज़ों में इधर उधर करते रहे। कहने का मतलब उसी में अड़े रहते हैं कि नहीं ऐसा ही है। छोटे से हिस्सों के लेके इंटरप्रिटेशन करते हैं, व्याख्यान करते हैं, नहीं ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन पौलुस कहता है कि ठीक है, तुम उत्तम वरदानों की धुन में हो, लेकिन मैं तुमको एक उत्तम मार्ग बताता हूँ। और वो था प्रेम, उत्तम मार्ग। पहला कुरिन्थियों का 13 अध्याय, 12 अध्याय का आखिरी पंक्ति पढ़ते हैं और 13वां अध्याय का। पहला कुरिन्थियों का 12 अध्याय वचन नंबर 30 से पढ़ते हैं। 30 में लिखा है, क्या सबको चंगा करने का वरदान मिला है? क्या सब अन्य अन्य भाषाएं बोलते हैं? क्या सब उनका अर्थ बताते हैं? है ना, उस समय ये सब चीज़ें बहुत फैली थी। आज भी बहुत सारे लोग इसी हिस्से में अड़े रहते हैं। लेकिन जब पौलुस ये पंक्ति कह रहा है, ये पंक्ति को कोई नहीं लेता है। क्या क्या कह रहा है?
तब पौलुस बोलता है तुम बड़े से बड़े वरदानों की धुन में रहो, परंतु बट, हाँ, जहाँ पे बट आ गया तो वहाँ पे वो वाले हिस्से को बोलता है देखो ये कर रहे थे, अभी ये वाले अगले वाला जो इम्पोर्टेंट है इस हिस्से को सुनो और इस हिस्से को समझो। बट, हाँ, क्या कहता है वहाँ पे कि मैं तुम्हें सबसे उत्तम मार्ग बताता हूँ, उत्तम मार्ग दर्शाता हूँ। और वो उत्तम मार्ग के बारे में फिर शुरुआत करता है, यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की भाषाएं पर बोलूं पर प्रेम न रखूं तो ठनठनाती घंटी और झनझनाती झांझ। हाँ, ज्ञानवान की जैसे बातें करे, बुद्धि की बातें करे, और लाइक कहने के मतलब ये यहाँ तक बोलते हैं स्वर्गदूतों को भी भाषा बोलो, लेकिन प्रेम नहीं, ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ। थोड़ी देर के लिए सोचिए गिटार बज रहा है, हाँ, रिदम में ना बजे तो हम सबका काम एकदम ये हो जाएगा, हाँ, क्या चल रहा है बंद करो, हाँ। वैसे ही झंझनाती हुई झांझ अगर थोड़ी देर का कम से कम 5 मिनट कोई सुर नहीं, कोई वो नहीं, अगर बजना शुरू 5 मिनट में सबका पेशेंट एकदम खत्म, बंद करो, हाँ, बंद करो ये आवाज, कौन बजा रहा है, बंद करवाओ इसको, है ना। घर में एक बर्तन गिरता है खड़खड़ खड़खड़, ऐसा लगता है क्या हो गया, हाँ, ये होता है कि ये आवाज कहाँ से कैसे आ रही है, इसको खत्म करो, है ना। लेकिन पौलुस क्या कहता है, उत्तम मार्ग के बारे में बताया, और ये उत्तम मार्ग परमेश्वर के द्वारा दिया हुआ मार्ग है। और ये यहाँ पे पौलुस उस चीज़ों की बात कर रहा है। क्या बोलते हैं, यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की भाषाएं बोलूं पर प्रेम न रखूं, क्या प्रेम न रखूं तो ठनठनाती हुई पीतल और झंझनाती हुई झांझ। और फिर आगे कहता है, यदि मुझे नबूवत करने का वरदान प्राप्त हो और मैं सब भेदों तथा सब प्रकार के ज्ञान को जानूं, और यदि मुझे यहाँ तक पूर्ण विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा सकूं पर प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। फिर आगे बातें करता है कि अपनी यदि संपूर्ण संपत्ति भी कंगालों को खिला दूं, प्रेम न रखूं तो कुछ, यहाँ तक कि अपना शरीर भी पूरी तरह से दे दे, लेकिन प्रेम नहीं तो सब कुछ नहीं। पौलुस उस उत्तम मार्ग के बारे में बताया, और वो उत्तम मार्ग परमेश्वर का प्रेम है ना। लोग कहने का मतलब कई बार ऐसा लगता है छोटे बच्चों की तरह जिद में लोग खड़े हो जाते हैं, अरे ये यही होना चाहिए। जो परमेश्वर ने वो मार्ग ठहरा दिया है, नीति वचन बोलता है कि उस ओल्ड लैंड मार्ग को मत रिमूव करो। प्रकाशित तो वाक्य बोलता है कि इसमें कुछ न जोड़ा जाए न घटाया जाए। अरे इंटरप्रिटेशन करना है तो सही रूप से इंटरप्रिटेशन करके इसकी उन्नति पाए। वो हिस्सा छोड़ के वो इसी थोड़े हिस्सों में बच्चे की तरह उलझे रहते, ना तो उसकी उन्नति हो रही ना दूसरे की उन्नति हो रही। लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है? क्या परमेश्वर नहीं चाहता है कि हर एक मसीही उन्नति करे? क्या परमेश्वर का हृदय ऐसा नहीं है? क्या परमेश्वर का हृदय नहीं है कि एक शिष्य होने के नाते वो शिष्यता में बढ़े और मजबूत हो? परमेश्वर ने जो रखा है उसके जीवन के लिए वो शिष्यता में बढ़े और मजबूत होने के साथ साथ में वो बहुत सारी चीज़ों का आनंद उठाए। और उसके लिए ज़्यादा कुछ करना नहीं है, उसके लिए सीखते रहना है और सुनने के लिए तत्पर रहना है। सुनने के लायक पवित्र आत्मा से सुनना। हाँ, सुनने के बारे में बहुत सारी चीज़ें यूहन्ना का 7 अध्याय में 37वीं पंक्ति जब पढ़ते वहाँ पे यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि यीशु मसीह पर्व के अंतिम दिन में जो मुख्य दिन था, यीशु खड़ा हुआ और क्या वहाँ पे लिखा है, पुकार कर कहा यीशु मसीह। जब यह शब्द कहा यीशु मसीह पुकारा तो तेज आवाज में, लाउड आवाज में पुकार कर कहा
और फिर वहाँ पे क्या कहा यीशु मसीह? यूहन्ना का 7 अध्याय वचन नंबर 37वीं पंक्ति। 7:37 में है ना कि पुकार कर कहने लगा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। यीशु मसीह ने जो लाउड आवाज में, लाउड वॉइस में पुकार कर कहा, धीमी आवाज में वहाँ पे नहीं कहा। और ये हिस्सा देखा जाए तो बहुत सारे यहूदी लोग वहाँ पे थे, और सोचिए थोड़ी देर के लिए, उस समय में भी यही चीज हुआ, हम नहीं सुनेंगे, हाँ हम नहीं सुनेंगे। और भी जब बहुत सारे जगहों में है ना परमेश्वर की आवाज़ के बारे में लिखा है। और देन आगे जब पढ़ते प्रकाशित वाक्य के अध्याय 1 अध्याय वचन नंबर 15 पढ़ते हैं, पढ़िए कोई 1 अध्याय का वचन नंबर 15वीं पंक्ति। पढ़िए एक जन कोई। उसके पाँव उत्तम पीतल के समान थे, जो मानो भट्टी में तपाया गया हो, और उसका शब्द बहुत जल के शब्द के समान था। उसके शब्द बहुत जल के शब्द के समान था। मतलब है ना, समुद्र के किनारे गए, आप लोग कितने लोग गए रहेंगे? धनराज जी रत्नेश भाई गए आप? जब लहर आती है तो बड़ा तेज आवाज आता है ना, और फिर उसके पीछे एक और लहर आती है ना, एक लहर पे लहर आती है और बहुत तेज आवाज आता है। लेकिन यीशु मसीह यहाँ पे शब्द कहता है बहुत से बड़े, कहने वाले बहुत से जल, हाँ ऐसे तेज आवाज थी। और ऐसे शब्द को ना सुनना क्या कहेंगे? हाँ, ऐसे शब्द को ना सुनना, यही कहा जाएगा कि वो तो ना सुनने के लिए ही है। कहने का मतलब वो तो जानबूझ के हमको सुनना ही नहीं है, कुछ भी बोलो। और एक नस वही वो एक शिष्य के रूप में नहीं हो सकता, वो शिष्य कहलाने जैसा नहीं हो सकता यदि वो इस प्रकार से कहता है कि मुझे नहीं सुनना। वो अपने आप माइंड में ये कह सकता कि मैं शिष्य हूँ। पौलुस भी था वैसे बाइबल, सारे लोगों को सताना मारना उसके पहले था। वो अपने माइंड में सेट कर लिया था कि मैं सही कर रहा हूँ, मैं सही उस तरीके से कर रहा हूँ। लेकिन गॉड ने बोला नहीं, तेरे विचार में तो सही है, मेरे विचार में सही नहीं। दम इसके रास्ते में जब उसके हाथ में बाकायदा अथॉरिटी लेटर था मसीह लोगों को सताने की, कि कोई भी उसको नहीं कह सकता था कि नहीं तू व्यवस्था या कानून के खिलाफ जा रहा है, क्योंकि उसके पास अथॉरिटी लेटर था। देन दमिश्क के रास्ते में यीशु मसीह ने एक ही मूवमेंट क्या हो गया, गिरा घोड़े से और वो अंधा हो गया। उस आवाज़ को सुना उसने। कौन सी आवाज़? शाऊल शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। और वो टेस्टमनी प्रेरित काम में पढ़ते हैं, वो टेस्टमनी बार बार वो शेयर करता है कि किस प्रकार से मेरे जीवन में वो चीज़ें घटा, कैसे वो आवाज़ आई। वो आवाज़ को मैं सुन पा रहा था, लेकिन पूरी तरह से मैं क्लियर देख नहीं पा रहा था, क्योंकि मैं कहने के बाद पौलुस अपने टेस्टमनी में बताते कि मैं अंधा हो गया था उस समय। लेकिन उस आवाज़ को उस समय मैंने सुना, वो आवाज़ ये थी, शाऊल शाऊल तू मुझे क्यों सता रहा। और वहाँ से जब उस आवाज़ को सुनी पौलुस ने, उस आवाज़ के बाद, कहने का मतलब उसके बाद वो आवाज़ सुनने से कभी पीछे नहीं मुड़ा। इतना ज्ञानी होने के बावजूद भी बोलता है कि वो मेरा ज्ञान कचरे के जैसा है। और ये एक शिष्यता है। पौलुस शिष्यता के बारे में लिख रहा है, यीशु मसीह शिष्यता के बारे में लिखा। और शिष्यता के बारे में यूहन्ना का अध्याय में जब पढ़ते हैं तो उसने एक चीज़ कहा, एक पंक्ति है यूहन्ना
13 अध्याय वचन नंबर 34 और 35 पढ़िए। 13 अध्याय यूहन्ना का और वचन नंबर 34वीं और 35वीं पंक्ति पढ़िए। हाँ, एक दूसरे से प्रेम रखो। यहाँ पे यीशु मसीह ने क्या बोला? नई आज्ञा देता हूँ, मीन्स वो उत्तम आज्ञा देता हूँ तुम्हें, उत्तम मार्ग बताता हूँ। हाँ, फिर क्या कहा यीशु मसीह ने? प्रेम रखो। हाँ, पहले कहा कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। और अगली पंक्ति, यदि तुम आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो, शिष्य हो। लेकिन सोचिए, कई बार उस बच्चे की तरह, छोटे बच्चे की तरह जो सही नहीं उसी हिस्सों में खड़े रहते, जिद में यही सही यही सही। प्रेम को हम प्रेम नहीं करेंगे, हम ठीक है। एक दूसरे से, यीशु मसीह कह रहा है एक दूसरे से प्रेम रखो। और जब आपस में प्रेम रखोगे इससे संसार जानेगा, सब लोग जानेंगे तुम मेरे शिष्य हो। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा है ना कि क्रॉस पहन लोगे तो इससे पता चलेगा तुम मेरे शिष्य हो। यीशु मसीह ने यह भी नहीं कहा, बाय द वे, हाँ, एक ग्रेटर गेस्ट में लाइक ये टीचिंग टैटू, हाँ, कोई आके कल के पूछे पास्टर टैटू गुदवाना चाहिए कि नहीं, क्रॉस गुदवा लेते, टैटू करवा लेते, अच्छा रहेगा। मूर्खता है। हाँ, उससे परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता है। लेकिन क्या कहता है? यदि तुम आपस में प्रेम रखोगे इससे लोग जानेंगे, इससे संसार जानेगा कि तुम मेरे शिष्य हो। हाँ, क्रॉस पहनने से, टैटू करने से वो शिष्य नहीं कोई, है ना। कई बार धोखा खा सकते हैं लोग। हैं, क्रॉस पहने, भाई ये क्या है पता नहीं। कभी सुने किसी से बात करते हुए, है ना। कई बार सुसमाचार में जब खड़े होते तो लोग मिलते हैं, ऐसा पहने रहते क्रॉस, तो पूछो भाई साहब ये क्या है, क्या पहने, इसके बारे में थोड़ा बहुत बताए, बस फैशन के लिए पहने, नहीं पता। लेकिन यीशु मसीह उसी क्रॉस पे जाने से पहले भी और जाने के बाद भी उसी प्रेम से प्रेम किया, उस सनातन प्रेम, अनंत के प्रेम से प्रेम किया परमेश्वर ने, और आज भी उसी प्रेम से प्रेम कर रहा है। इजरायली लोग इतना दूर जाने के बाद, कहने का मतलब परमेश्वर से दूर गए। परमेश्वर बाद में उन पे जजमेंट भी लेकर आता है, और जजमेंट इस प्रकार से है, लाइक है ना, बाबेल, लाइक बाबुल का साम्राज्य के द्वारा, लाइक उनको बंधुआई में लेके जाने के लिए गॉड लेकर आया। तुम नहीं पीछे नहीं सुनना चाहते हो, उस मार्ग पे नहीं चलना चाहते हो, ठीक है, अभी ये भुगतना है आपको। लोगों ने वही चुनाव किया, हम नहीं सुनेंगे, हमको उस मार्ग पे नहीं चलना। यीशु मसीह वो मार्ग बता रहे, पौलुस वो मार्ग बता रहे, वो मार्ग प्रेम का उत्तम मार्ग है। और उस हिस्से को, वो ओल्ड लैंड मार्ग है जो लाइक वो चिन्ह है, उसको नहीं हटाने के लिए नीति वचन में लिख रहा है। सुलेमान, है ना, हमारे बीच में अंकल है, सुलेमान अंकल। तो कहने का मतलब क्या बोलते हैं कि पुराना जो चिन्ह है उसको मत हटाओ, जो पूर्व, जो बाप दादाओं के द्वारा किया हुआ, बनाया गया है, उस हिस्से को मत हटाओ। कौन लिखा है? पहला कुरिन्थियों के पत्र पौलुस, पतरस ने भी लिखा, यूहन्ना ने भी लिखा, यीशु मसीह के बाद लाइक यीशु मसीह के शिष्यों ने भी उसी प्रेम के बारे में लिख रहे, उसी उत्तम मार्ग के बारे में लिख रहे। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने उनको दिया था वो उत्तम मार्ग के बारे में, बताया ही नहीं, सिखाया ही नहीं, परंतु वो मार्ग को जीवन
जिया, उदाहरण बन के उनको भी वही चीज़ सिखाया, और इस वजह से वो लोग उस मार्ग पे चल सके। और उस मार्ग में इतना चले, यहाँ तक चले कि अपने जीवन को भी निछावर कर दें। कैसे हो सका ये सब चीज़ें? उस उत्तम मार्ग की वजह से हो सका। और वो सुनने के लिए हमेशा तत्पर थे। उस मार्ग को उन्होंने इनकार नहीं किया। यस, पतरस इनकार करता है क्रूस पे जाने से पहले, लेकिन जब वो समझ गया, वो उत्तम मार्ग पहले भी लाइक सुना था उसने, लेकिन उसको फिर से उसने रिवाइज किया कि हाँ, मैंने वो उत्तम मार्ग के बारे में जो परमेश्वर ने मुझे सिखाया था क्या था। और वो जब समझ पाया, लाइक कहने के बाद फिर से उसने, है ना, क्या बोलते हैं, रिकलेक्ट बोलते हैं ना, जब जो हमने सुना है वो फिर से हम क्या करते हैं, याद करते हैं। लाइक जब उस तरह से चीज़ें हुई, पतरस कभी पीछे नहीं मुड़ा, पौलुस कभी पीछे नहीं मुड़ा। जब वो उत्तम मार्ग की आवाज़ जब सुना, शाऊल शाऊल तो मुझे क्यों सताता है, और देन उसके बाद में प्रभु यीशु मसीह लाइक वो चीज़ें उसको दिखाया पौलुस को, उस मार्ग से कभी हटा नहीं, क्योंकि वो उत्तम मार्ग बहुत ही अद्भुत मार्ग है। वह आवाज़ बहुत अद्भुत आवाज़ थी। लाइक आज हमारे पास लाइक वो तुरहिया नहीं है, उसकी तुरहिया, लेकिन ये तुरहिया लाइक ये वचन है, ये वचन है। एक शिष्य होने के नाते, एक मसीही होने के नाते अपने जीवन में इस बात को लाइक बहुत तगड़े रूप से रखने की ज़रूरत है कि मेरे हृदय में प्रभु ये शब्द कभी आने भी मत देना कि मैं सीख गया हूँ। ये शब्द कभी आने मत देना प्रभु। पता है क्या? पता है, आपके लिए सबसे मजबूती का हिस्सा रहेगा कि आप ये शब्द को परमेश्वर के सामने रखना। गॉड मुझे हेल्प करना कि ये शब्द ना आने पाए कि मैं सीख गया हूँ। और सुनने के प्रति कि प्रभु मुझे वो आवाज़ सुनने के लिए मदद करना। यीशु मसीह 10 अध्याय में बात करता है, भेड़ अच्छा चरवाहा मैं हूँ, मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ सुनती हैं। यीशु मसीह तेज आवाज़ में बात किया, एक बहुत से जल के शब्द के रूप में आवाज़ थी। और जब आगे और भी आगे पढ़ते हैं, वहाँ पे पहला राजा का अध्याय 19 में जब पढ़ते हैं तो वहाँ पे एक धीमी सी आवाज़ है। हाँ, एलिया जब भाग रहा था, हाँ, भाग रहा था वो मरुस्थल में, और उस मरुस्थल में जब भाग रहा था तूफान आया, उस तूफान में आवाज़ नहीं, आंधी आई, आंधी में भी आवाज़ नहीं समझ पा रहा। देन उसने क्या किया, अपने चेहरे में कपड़े से बांध लिया, और देन वो धीमी आवाज़ को सुना, परमेश्वर की आवाज़। तो परमेश्वर की आवाज़ सुनने के लिए अलग अलग प्रकार से कई बार गॉड बात करता है। समूएल छोटा था, कितने साल का एग्जैक्ट रहा होगा पता नहीं, लेकिन पहला समूएल का अध्याय में जब पढ़ते समूएल के बारे में, तो उसके बारे में एक किस्सा बोलते हैं कि जब उसका दूध छुड़ाया गया, वैसे ही उसकी माँ ने उसको परमेश्वर के भवन में रख दिया। करीब करीब 3 साल 4 साल हो सकता है, इतने साल में दूध छुड़ा दिया जाते बच्चे को, है ना। 3 साल, ये भी 3 साल, समझ लो 5 साल पकड़ लो, हाँ, तो करीब करीब 5 साल या 6 साल 7 साल के आसपास का उम्र में छोटा सा बालक है, उस उम्र में वो आवाज़ सुन पाता है। लाइक कहने का मतलब परमेश्वर आवाज़ देता है, समूएल वो सुना। यस, पहली एक बार 2 बार नहीं समझ पाया, लेकिन उसका पास्टर एली ने तीसरी बार जब उसने कहा कि जब आवाज़ आए तो कहना, हाँ प्रभु बोल, बात कीजिए, तेरा दास सुन रहा है। देन वो आवाज़ सुनता है। ये एलिया कहा जाए, एलिया के बारे में, यिर्मयाह के बारे में कहा जाए, एक शिष्य थे,
ये नबी होने के साथ साथ वो परमेश्वर के शिष्य के रूप में थे। बाय द वे, कोई कहे अरे पुराने नियम में ऐसा कैसे आप कह सकते हैं शिष्य है नबी होते हुए, लाइक वो परमेश्वर के दास है, नबी हैं, ये कैसे आप शिष्य कह सकते हैं? ठीक है, कहीं लिखा नहीं है पुराने नियम में, लेकिन सैद्धांतिक रूप से सुनने वाले थे तो सुनने वाले का मतलब यही होता है कि लाइक वो शिष्य की तरह सुन रहे थे, उनके कान तत्पर थे उस तरीके से, और इस वजह से परमेश्वर के पीछे वो चल सके, इस वजह से परमेश्वर की उस आवाज़ को सुन सके। और हमारे भी जीवन में वही है। ये दो चीज़ें लाइक हमारे एक शिष्य होने के नाते ये दो चीज़ें हमेशा बने रहने की आवश्यकता है। एक तो क्या है, पहला क्या, हम उस मार्ग पे जो परमेश्वर द्वारा ठहराया गया उस मार्ग पे हम चलते हैं। दूसरा, उसकी आवाज़ सुनते रहना। हाँ, अब लाइक तीसरा एक लाइक ये अपने दिल में ये चीज़, ये शब्द नहीं आने देना है कि मैं सीख गया हूँ। एक शिष्य हमेशा सीखने वाला ही रहता है ना। अभी भी लाइक पाठशाला हमारे मेन पास्टर गेट गेस्ट चर्च के आ रहे हैं, अभी जब कोई प्रीच करता तो वो भी नोट्स तैयार करते हैं। वो अपने आप ये नहीं कहते मैं पास्टर हूँ मुझे नोट्स तैयार करने की ज़रूरत है, नहीं। गॉड कैसे भी बात करता है। जब एक छोटा बालक होते हुए उससे बात कर सकता है। पौलुस एक ज्ञानवान था उस समय के अनुसार, उससे बात कर सकता है। यूहन्ना वह शिष्य था, फिर भी उससे बात किया। किसी ने नहीं कहा कि प्रभु ये आवाज़ मैं नहीं सुनूंगा, मुझे नहीं सुनना है, इसलिए तो वो आगे बढ़ सके। इसलिए वो परमेश्वर की महिमा करने से, परमेश्वर की सेवा करने से पीछे नहीं है। और कई बार एक शिष्य, बाय एक सच्चाई है, ओके, एक शिष्य होने के नाते जब वो आवाज़ को सुनता है तभी वो सुसमाचार लेकर भी जा सकता। जब वो आवाज़ को सुनना कम कर देता है या बंद कर देता है तो कई बार वो सुसमाचार भी नहीं बता पाता है। यीशु मसीह ने हमें एक महान आज्ञा का पाठ दिया, क्या? मत्ती के 28 अध्याय में, जाओ, सिर्फ जाओ इतना ही नहीं कहा, उसके बाद वाला भी हिस्सा था, जो मैंने तुम्हें सिखाई है वो बातें प्रचार करो, शिष्य बनाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। उसमें शिष्य वाला पार्ट है। लाइक एक शिष्य ही शिष्य बना सकता है, पहले उसको शिष्य बनने की जरूरत है, देन तभी वो शिष्य बना सकता। इसलिए लाइक ग्रेटर गेस में पुरुष से कहने का तब कि शिष्य बनाने के उसमें, और संगति वाला पार्ट भी कहने का मतलब एक पुरुष के साथ में उस तरीके से संग, स्त्री के साथ शिष्यता में, है ना। ये नहीं कि लाइक उल्टा नहीं, क्योंकि वो पुराने जो सीमा गॉड ने ठहराई है वो सीमा को बरकरार रखना, हटाना नहीं है। वो उत्तम मार्ग जो परमेश्वर ने दिया है उस उत्तम मार्ग को लेकर चलना, और वो उत्तम मार्ग प्रेम का मार्ग है। एक शिष्य एक दूसरे शिष्य और शिष्य से जब आपस में प्रेम रखेंगे तब ये संसार जानेगा, कहने को तब कि लोग जानेंगे कि हम उसके शिष्य हैं। और एक शिष्य होने के नाते हम संबंध में सीख रहे हैं। हाँ, हमारा संबंध यीशु मसीह के साथ है, दूसरे शिष्य का भी संबंध यीशु के साथ है, तीसरे शिष्य का भी संबंध यीशु के साथ में है ना। ये स्कूल है, लेकिन ये स्कूल में क्लास ख़त्म हुआ कोई संबंध नहीं, हाँ, सिर्फ छात्र हैं, हाँ। लेकिन ये शिष्य बहुत फर्क है कि हम
उस संबंध के नीचे सीख रहे हैं और ये हमेशा सीखते रहें। और ये एक शिष्य होने के नाते हमारी एक जिम्मेदारी है कि हमें उससे हमेशा सीखते रहना और उसकी आवाज़ हमेशा सुनते रहना, है ना। हठीला नहीं बनना, हाँ ये ऐसा ही ऐसा नहीं, तब हमारी भी उन्नति होगी और दूसरों को भी हम उन्नति कर पाएंगे। कलीसिया का है ना 2 मुख्य पर्पस क्या है? एडिफिकेशन, इवेंजलिज्म एंड एडिफिकेशन। उसमें शिष्यता भी आ जाता है, शिष्य बनाना भी आ जाता है ना। ये 2 चीज़ अगर कलीसिया छोड़ दे खोखला हो जाएगा। सुसमाचार प्रचार करना, शिष्य बनाना और एक दूसरे की उन्नति करना, अगर ये जिस दिन कलीसिया खो देगा 2 ही, ये कुछ हिस्से खोखला हो जाएगा। सब कुछ हो सकता है, एक अच्छा दिखेगा सब, लेकिन वो जो प्रभु के द्वारा दिया हुआ हिस्सा है उसी को साइड में करके अपने हिसाब से मार्ग बना लेने जैसा ही है। हम इसी मार्ग पे चलें, उन्नति रुक जाएगा। लेकिन एक शिष्य होने के नाते हमें इन एरियाओं में बढ़ने की आवश्यकता है। बस मैं भी बढ़ रहा हूँ, मैं भी सीख रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं सीख गया हूँ, नहीं, हम भी सीख रहे हैं। एक छोटे भाई के द्वारा, बड़े भाई के द्वारा, हाई कलीसिया के द्वारा हम सीख पाते एक दूसरे के द्वारा। एक पास्टर भी बाय द वे जिस दिन अगर अपने माइंड में ये सेट कर ले मैं सीख गया हूँ, गॉड बोलेगा बेटा अभी तेरा अभी कम अभी लेकिन हम सब सीख रहे हैं, है ना। उस प्रभु यीशु मसीह जो हमारा उद्धार करता है, उस संबंध में हम सब सीख रहे हैं, हम सब बढ़ रहे हैं। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। पवित्र परमेश्वर धन्यवाद देते हैं लॉर्ड इस दिन के लिए प्रभु। प्यारे प्रभु जी आपके नाम को महिमा प्रशंसा देते हैं परमेश्वर। प्रभु हमें हेल्प करना परमेश्वर कि हमेशा आप सीखने वाला बनाना प्रभु, हमें आपसे सुनने वाला बनाना प्रभु, आपके वचनों प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह। हेल्प करना प्रभु यीशु मसीह हमें कि हम उस शिष्य की तरह आगे बढ़ सके। हाँ प्रभु, प्रभु हमें मजबूत करना प्रभु आपके इन वचनों के द्वारा प्रभु, इन सच्चाइयों के द्वारा प्रभु। यस लॉर्ड, आपके नाम को बढ़ाई देने के लिए प्रभु हम आगे बढ़ सके परमेश्वर। प्रभु एक दूसरे को इंकरेज करने के लिए प्रभु हम बढ़ सके परमेश्वर। यस लॉर्ड, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु। इस समय प्रभु इस भवन में हर एक व्यक्ति जो है आपके सामने उपस्थित है परमेश्वर, हर कोई प्रभु, हम हर किसी को हम आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। आपके उस वचनों के द्वारा प्रभु हर किसी के जीवन को मजबूत कीजिए प्रभु यीशु मसीह। हम मांगते हैं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, आप उन्हें उनके जीवन में उत्तर दीजिए प्रभु। हो सकता है कोई प्रश्न लेकर आता है, हो सकता है कोई अलग हिस्सों से गुजरते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हर एक के जीवन के हालातें, हर एक के जीवन के प्रश्नों के उत्तर, हालातों के प्रति उत्तर आपके पास है और आप ही सिर्फ छुटकारा उन चीज़ों से हल दे सकता है परमेश्वर। हाँ प्रभु, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हम इस समय मांग रहे हैं परमेश्वर, इस भवन में हर एक व्यक्ति के जीवन को प्रभु आप बढ़ाइए प्रभु यीशु मसीह, शिष्यता में बढ़ाइए प्रभु, शिष्य बनने के लिए मदद कीजिए प्रभु यीशु मसीह। हाँ प्रभु, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। प्रभु एक शिष्य की तरह प्रभु हमेशा तत्पर रहने के लिए मदद कीजिए प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद देते हैं राजाओं के राजा, धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस समय प्रभु हम ऊंचा उठाते उस क्रूस को प्रभु यीशु मसीह, जिस क्रूस पे आपने हमारे लिए सब कुछ किया प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। यस राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु, आपकी बड़ाई प्रशंसा देते हैं यीशु मसीह। इस समय हम प्रार्थना कर रहे प्रभु,
जो जिन्हें चंगाई की आवश्यकता है प्रभु, आप उन्हें चंगाई दीजिए प्रभु यीशु मसीह। हम मांगते हैं परमेश्वर हर एक के जीवन में प्रभु अद्भुत कार्य होने पाए प्रभु। धन्यवाद देते हैं। इस समय सबकी आंखें बंद और सर झुके हुए हैं। आपने यीशु मसीह के बारे में सुना है इसके पहले भी, या आज पहली बार या आज पहली बार सुन रहे हैं, लेकिन अभी तक आपने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकारे हैं, तो आज ही आपके लिए अवसर है। अपने हृदय में उसको आप इनवाइट कर सकते हैं। वो आपके हृदय में आना चाहते हैं, वो आपके जीवन को बदलना चाहते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में वो आए, तो आप अपने हृदय में एक छोटी सी प्रार्थना कीजिए। प्रभु यीशु, मैं आपके नाम में विश्वास करता हूँ। प्रभु यीशु, मैं आपके नाम में अपने पापों से क्षमा मांगता हूँ या क्षमा मांगती हूँ। प्रभु यीशु, मैं आपको अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकारता हूँ या स्वीकारता हूँ। प्रभु यीशु के नाम से आमीन। यदि आपने प्रार्थना की है तो ये पवित्र शास्त्र इस बात की गारंटी देता है कि आपके सारे पाप क्षमा हो चुके हैं और यीशु मसीह आपको उद्धारकर्ता बन गया है और आपके जीवन में उसने प्रवेश किया है इसी क्षण में। ये पवित्र शास्त्र इस बात का गारंटी देता है। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। यस लॉर्ड, धन्यवाद देते हैं। आपकी इच्छा पूरी होने पाए लॉर्ड जीसस। धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन।